का जो मेरा विषय है वो जनहित याचिका जो मैंने डाली है उस विषय पर भी है, और देश के सभी मंदिरों का एकत्रीकरण होकर राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और मतलब अंतर्राष्ट्रीय विषय है ये, वैसे भी भारत के उसमें हिंदुज़्म को लेकर के विषय की भूमिका ये है कि हमारे सनातन धर्म की सार्वभौमिक उन्नति के लिए समय समय पर अनेक ऋषियों व संतों ने स्वयं के प्रयास में जन सहयोग के साथ साथ राजा और प्रतिष्ठित लोगों का सहयोग लेते हुए सदा इस धर्म की एकीकरण को बांधे रखा है। पर अनेक समय पर अनेक देशी विदेशी धार्मिक आंदोलन जो चले उनसे राष्ट्रीय धार्मिक एकीकरण को क्षति पहुंचाई गई। यूँ ठीक यही हाल आज बन गया है कि हमारे हिंदू धर्म को इन देशी विदेशी विधर्मियों ने क्षति पहुंचाने का बड़ा षड्यंत्र किया हुआ है और हमें किसी भी प्रकार से एक नहीं होने देना चाहते। यूँ हर ऐसे प्रयत्न के खिलाफ तुरंत लोगों में इनको ऐसे नियम के अंतर्गत कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम गुलाम बन जाओगे, तुम्हारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता छिन जाएगी, वह तुम्हारा सिद्धांत छिन जाएगा, आदि आदि प्रचार करके फैलाकर इस राष्ट्रीय एकीकरण के महाकल्याणकारी प्रयास को विफल किए जाने में जी जान लगा रखी है और किसी हद तक सफल भी हो रहे हैं। यूँ आप हिंदू इस पहल की बारीकियों को समझें, वे परस्पर मतभेद भुलाकर अवश्य एक बार इस कल्याणकारी प्रयास को सफल बनाने में पूरा सहयोग दें। तो हमारे हिंदू धर्म के विश्वव्यापी होने के लिए सबसे बड़ा जो ये विषय है बड़ा कल्याणकारी होगा। यूँ इसे शेयर करते हुए अपना धार्मिक पुण्य वृद्धि करते हुए अवश्य सहयोग दें। हम हिंदू धर्म आपस में ही एक दूसरे के देवी देवता के सिद्धांत को फैलाने को, हिंदुओं में से ही अपने अनुयायियों को अपना बनाने के चक्कर में एक दूसरे की काट करते हुए हिंदुओं में भ्रम फैलाकर एक बड़ा ही भयंकर विनाशकारी कार्य कर रहे हैं। यूँ इस अनुयायी बनाने के चक्कर में बाहर की विजातीय जो हिंदू कम बन रहे हैं, बल्कि आपके जो है हिंदू वो नास्तिक होकर विजातीय धर्म को अपनाकर नास्तिकवादी बनकर अपने ही सनातन हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यूँ इस कुचक्र को समझो और इसे तोड़ो और इस अनुयायी बनाने के छोटे से लालच से बाहर निकलकर विश्वव्यापी हिंदुत्व को बढ़ावा दो। तब आपके इस कार्य से स्वयं ही प्रशंसक वर्ग आपका अनुगामी हो जाएगा। यूँ इस पहल से जुड़ो या इस पहल को किसी भी तरीके से अपने स्तर पर सफल बनाएं। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, बल्कि आप करें सो करेंगे तो लाभ मिलेगा। यूँ मेरा तो केवल इस विचार को उठाना और हिंदुत्व की विश्वव्यापी होना देखना भर है। अब ये विषय आता है क्या करें कैसे करें। ये विषय पर भारत के सभी क्षेत्रों में जितने भी हिंदुओं के किसी भी देवी और देवता और संत आदि के छोटे बड़े मंदिरों को एक रजिस्टर्ड संस्थान के संस्था से मतलब के अंतर्गत जोड़ा जाना चाहिए और इसके उपरांत आगामी इसी प्रकार देश के सभी धार्मिक संस्थानों को भी इसी एक रजिस्टर्ड संस्थान के अंतर्गत जोड़ा जाना आवश्यक रूप से होना भी चाहिए। इस सब विषय को विधिवत लेकर उन्हें एक प्रामाणिकता भरे एक शपथ पत्र के साथ उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ ही जोड़ा जाएगा। साथ ही उसकी व्यक्तिगत निर्णय लेने की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचाई जाएगी। पर इन राष्ट्रीय मंदिर जो कार्यकारिणी के सदस्यता व लाभ से जुड़ने के लिए एक मासिक आर्थिक रसीद द्वारा सुविधा अनुसार धन देना होगा, ताकि राष्ट्रीय स्तर के इस कार्य की व्यापक योजनाओं व प्रबंधों में खर्च किया जा सके। अब इससे लाभ क्या है? नंबर 1, इससे हमारे गांव और शहर आदि में बने वे उपेक्षित पड़े मंदिर और धर्मशालाओं और धार्मिक कार्यों का जीर्णोद्धार करके उन्हें जन उपयोगी बनाया जा सकता। दूसरा, हमारे धार्मिक नियमों को एक साथ सच्चे रूप में हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले स्त्री और पुरुष भक्तों को सही ज्ञान और सही समय पर मंदिरों में कैसे सही से पूजा और सही से वस्त्रों में आना चाहिए आदि का नियंत्रित जो है व्यवस्थित ज्ञान दिया जाए, जिससे मंदिरों में अधार्मिकता के साथ साथ अव्यवस्था नहीं फैले। तीसरा है, हिंदू धर्म में जो है सही ज्ञान नहीं दिए जाने से नास्तिकता के बढ़ते हुए निरंतर एक खतरनाक जो दर्शन शास्त्र चल रहा आजकल विचारधारा फैली पड़ी है। विचारधारा बहुत ज़्यादा है, चुपचानी डालने के कुछ नहीं न मानो, नास्तिकतावाद को बढ़ाओ। एक खतरनाक विचार दर्शन सही ज्ञान से देकर रोका जा सकता है। चौथा है, छोटे या बड़े मंदिरों के निर्माण तो कोई भी आस्थावान भक्त अपने बोले मनोरथ आदि के कारण करा देता है, पर व्यवस्थापकों की कमी के कारण चलते हुए वे बने
मंदिर उपेक्षित पड़े रहने से व्यभिचार का अड्डा बन जाते हैं या वहाँ जीव आकर उन्हें दूषित करते हैं। प्रणाम बनाने वाले को दोष लगता है। यूँ ऐसे मंदिर भी इस संस्था के अंतर्गत व्यवस्थित होकर जन उपयोगी होंगे। पांचवा है, आपके क्षेत्रों में अपराध करके छिपने को भागे अनेक अपराधिक लोग जब पंडितों का वेश धरकर इन उपेक्षित पड़े मंदिरों पर अपना अधिकार जमाकर फिर धर्म की आड़ में अपना लूट का कार्य प्रारंभ करते हैं और देर सवेर पकड़े जाने पर हमारा जो हिंदू धर्म देश विदेशों तक बदनाम होता जा रहा है, लोगों की आस्था भंग हो रही है। यूँ इस सब को रोकने के लिए ये राष्ट्रीयकरण और मंदिरों का एकत्रीकरण, रजिस्ट्रेशनकरण अति आवश्यक है। छठा है, मन चाहे अधार्मिक तत्व अपने को पुजवाने के लिए इन धार्मिक मंदिरों की आड़ में धर्म के शास्त्रों के विपरीत ग्रंथ छपवा कर बांटते हैं। परिणाम हिंदू धर्म भ्रमित होता जा रहा, उसे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें कि क्या सच है और क्या असत। परिणाम नास्तिकवाद बढ़ रहा है। इस प्रक्रिया से नास्तिकवाद रुकेगा। सातवां है, हिंदू धर्म के मान्य सभी देवी देवता की मान्यताओं को स्वतंत्रता देते हुए उनके मंदिरों में धार्मिक शास्त्रगत व्यक्तिगत नियमों की रक्षा को व उनके सही से प्रचार को जो पुस्तक व प्रचार सामग्री है उसका जनसाधारण पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसकी उस मंदिर के व्यवस्थापकों की जो सकारात्मक तर्कपूर्ण सहमति से ही जनसाधारण के कल्याण को सही रूप में प्रकाशित करने में सहायता की जाएगी। आठवां है, मंदिर में अधिक अतिरिक्त स्थान होने पर उसमें भक्तों के ठहरने आदि की व्यवस्था की भी आर्थिक रूप से इस राष्ट्रीय एकीकरण जो है कार्यकारिणी के सहयोग से उचित सहायता की जाएगी जब इकट्ठा होगा धन। नौवीं जो है, कोई भी धार्मिक उत्सव के मनाने की सही तिथि और मतलब उत्सव के प्रारंभ करने का सही समय और उस राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पर्व, महापर्व व ग्रहण, अमावस, पूर्णिमा आदि के समापन का सही समय का ज्ञान के संदेश को एक साथ इन मंदिरों के पुजारियों के माध्यम से सही समय पर जनसाधारण को दिया और मान्य किया जा सकेगा। तब किसी भी प्रकार का धार्मिक पर्व को लेकर जो ये भ्रम फैलाता रहते हैं, फैले फिरते हैं, कभी कुछ मन रहा है कभी कुछ मन रहा, ये भ्रम नहीं फैलेगा और सही समय पर धार्मिक पर्व मनेगा और उसका उद्यापन और समापन होगा। 10वां है, यदि कोई भी आवश्यक भ्रम का अधार्मिक संदेश जनसाधारण में फैलता दिखाई दे या प्रचारित होता दिखाई दे, जैसे वो दूध पी गई, ये सब इस तरीके की जो चलती हैं, या पिशाचनी आ गई घरों के आगे इधर थपके लगा रही है आदि, इस तरीके के विचार जो फैलते हैं उसे तुरंत सभी पुजारियों के मंदिरों में और व्यवस्थाओं को सीधा रूप से संदेश देकर उस भ्रम का सही रूप से निराकरण करके रोका जा सकेगा। तो 11वां, सरकारी व न्यायिक व्यवस्था वैसे तो हम सभी के लिए लाभकारी होने से मान्य है, पर यदि उसके माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई अधार्मिक उत्पीड़न नियम लागू किया जाएगा तो उसे इस राष्ट्रीय संस्थान के एकीकरण से उचित न्यायिक रूप से आसरा लेकर सही समय पर उसका प्रतिकार किया जा सकेगा। उसे रोक सकते हैं हम कि भाई ये मंदिर तोड़ दिया, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा चल रहा, तो उस पर एकीकरण होने से इन पर रोक लगेगी और सहयोग तो मिलेगा। तो इस मंदिर व धार्मिक प्रतिष्ठान को अकेले लड़ने के जो असहाय बोध है उससे छुटकारा मिलकर सहायक रूप से पूरा सहयोग मिल सकेगा। वैसे ऐसे वैचारिक आंदोलन जो हैं पहले भी चलाए गए, पर वे सब व्यक्तिगत होने से और अपना व्यक्तिगत प्रभाव को बढ़ाने या किसी पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने के कारण से विफलता को सदा प्राप्त हुए। इसलिए ये किसी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित संगठन की जो पृथक सहायता से नहीं बना हुआ है, ये ध्यान रखें। ना ये बनेगा इस तरीके की किसी सम्मिलित संगठन से, ये केवल धार्मिक लोगों के माध्यम से बनेगा। और कठिन है क्योंकि हमारे यहाँ जो है एक तो मेरे सारे जो मत हैं, फिर भी भाई इस केवल धार्मिक संस्थान के परस्पर जो सहयोग और सहमति से बनेगा, यो देर सवेर अवश्य अपने राष्ट्रीय स्तर को, सर्वोच्चता के परम कल्याणकारी स्तर को अवश्य पहुँचेगा, ये हमें विश्वास है। बस इसकी अभी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए उन पर गंभीरता से दूरदृष्टि रखता हुआ उसका जो राष्ट्रव्यापी कल्याणकारी जो परिणाम है उसका अनुभव करना एक कदम प्रारंभ की ओर होना आपका चाहिए। अब विशेष क्या है, देर सवेर ये ध्यान मतलब चेतावनी है एक तरीके से, देर सवेर शीघ्र ही सरकार कोई ना कोई राष्ट्रीय स्तर पर एक अधिनियम लाने वाली है कि जिसके अंतर्गत देश भर के जितने भी सरकारी भूमि पर अनाधिकृत
मंदिर बने या बनाए गए हैं, गांव से लेकर शहर में जैसे कॉलोनी में मंदिर बना पड़ा है या जो है आसपास मंदिर हो, ये जितने भी अनाधिकृत मंदिर है, ठीक है, धार्मिकता के कारण कोई कुछ नहीं कह रहा, और उसमें जो प्रशासनिक है वो आप काम कर रहे हैं, हम भी लोग हैं इसमें सब, वैसे ही उन्हें अपने इस अधिनियम के अंतर्गत अधीन करेगी। सबसे पहले इन्हें अधीन करेगी, उसकी जिसकी व्यवस्थापक कमेटी जो होगी सोसाइटी के अधीन वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हुए उन्हीं को आदेश देगी कि तुम इस सुचारू रूप से चलाओ। वहाँ की अधिक या वहाँ की आय जो के अनुसार वहाँ की जो आय है उसको एक निश्चित प्रतिशत आय को राजकीय कोष में जमा कराती हुई उस धन से धार्मिक कार्यों के विकास के साथ साथ कोई एक सामाजिक कार्य को उससे जोड़ देगी कि भाई तुम इसके अंतर्गत ये सामाजिक कार्य किया करोगे, ताकि मंदिर का धन देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके, क्योंकि मंदिरों पर बहुत दान आता है जो कि वहाँ के पुजारी अपने जीवन यापन के अतिरिक्त भी अपने व्यावसायिक उन्नति में खर्च करती हैं, जो कि धर्म की उन्नति में ही खर्च किया जाना चाहिए। अब चाहे मंदिरों के व्यवस्थापक उसे किसी भी तरीके खर्च करने में दिखाएं, चाल पट्टी दिखाएं, उसे सरकार सब खोल देगी। यूँ इस पहल पर इन सभी मंदिरों के व्यवस्थापकों को इस प्रकार के सरकार द्वारा उठाए न्यायिक कदम से पहले ही स्वयं जागरूक होने की आवश्यकता है, अन्यथा परिणाम हिंदू धर्म एक और नई मुसीबत में आने वाला है, जिसका निराकरण फिर जन सामान्य के हाथ में नहीं रहने वाला, ये ध्यान रखना। शेष आपके और भी ऐसे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एकीकरण और एकत्रीकरण को दिए गए अनेक विचारों का यहाँ स्वागत है। यहाँ ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, इस लेख में आप अधिक से अधिक बिन फेर बदल के लोगों में अवश्य शेयर करें, मेरा ऐसा सैन्य निवेदन है। और मैं जो है आपको निवेदन और प्रशेषक जो है स्वामी सत्येंद्र जी महाराज, सत्यम सिद्धाश्रम ट्रस्ट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, और जो है शनिदेव मंदिर कोट रोड बुलंदशहर उत्तर प्रदेश भारत, और आपके साथ ये अनुरोध कर रहा हूँ यहाँ पर जो है इस विषय को गंभीरता से लें, शेयर करें और विचार करें और इसे आगे फैलाएं। और इसी के साथ जय सत्यम सिद्धाय नमः।